ग्रेजुएशन के पहले साल में ही निवेदिता की शादी हो गई। उसका पति कुणाल और परिवार के सभी लोग बड़े प्यार और खुले विचारों के थे। जब जब निवेदिता की शादी तय हुई थी तभी उसके सास ने खुल के कह दिया था, बेटा शादी भले ही हो जाए पर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कभी मत छोड़ना, जितना चाहो उतना आगे बढ़ना। ससुराल में पहले दिन से ही सब उसे ऐसा बर्ताव करते जैसे वो यहाँ जाने कितने सालों से रह रही है। हर चीज़ में उसकी राय ली जाती और उसकी पसंद को महत्व दिया जाता। सच कहूँ तो निवेदिता का ससुराल ऐसा था जैसे ससुराल का सपना हर लड़की देखती है, पर हकीकत में सबकी किस्मत निवेदिता जैसी नहीं होती। ससुराल वालों का ऐसा प्यार और अपनापन देखकर निवेदिता जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। पर घर में बस एक शख्स था जिससे बात करना या बोलना निवेदिता के लिए बहुत मुश्किल था। वो शख्स था नीरज। नीरज रिश्ते में निवेदिता का जेठ यानी पति का बड़ा भाई था। वैसे तो नीरज पूरे दिन ही अपने कमरे में अकेला रहता था, पर कुछ ज़रूरत पड़ने पर बाहर आता तो निवेदिता को देखकर झिझक जाता। निवेदिता पहले से आगे बढ़कर उससे पूछती, भैया कुछ चाहिए आपको? तो नीरज उसकी बात को अनसुना करके अपनी माँ से ज़रूरत की चीज़ मांगता और फिर से अपने कमरे में चला जाता। नीरज का ऐसा व्यवहार निवेदिता को बड़ा अटपटा लगता। उसे लगता जैसे नीरज उसे पसंद ही नहीं करता या नीरज को उससे कोई निजी दुश्मनी है। निवेदिता बेटा तुम इतना मत सोचो, बेचारे ने कुछ वक्त पहले ही अपनी पत्नी और बच्चे को खोया है। उसे थोड़ा वक्त दो, उसे शायद अभी तुम्हें परिवार का सदस्य मानने में देर लगे। नीरज के निवेदिता के साथ अजीब बर्ताव की सफाई देते हुए निवेदिता की सास ने उसे समझा दिया। नीरज की शादी कुणाल और निवेदिता की शादी से 1 साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से 5वें महीने में ही बेचारी की जान चली गई। घर में इतना कुछ होने से गम का माहौल था। उसी माहौल को ठीक करने के लिए कुणाल और निवेदिता की शादी कराई गई थी, पर नीरज बेचारा अब भी उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाया था, इसलिए हमेशा अकेला अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन दोपहर के वक्त निवेदिता अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कुणाल ऑफिस गया हुआ था, बाकी सब किसी न किसी काम से बाहर थे और निवेदिता की सास भी घर पर नहीं थी। नीरज को कॉफ़ी चाहिए थी। माँ घर पर नहीं थी, इसलिए वो खुद ही किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने के लिए सामान ढूंढने लगा। खटर पटर की आवाज़ सुनकर निवेदिता किचन में गई और नीरज से पूछा, भैया कुछ चाहिए क्या? आपको बताइए, मैं निकाल देती हूँ। निवेदिता के पूछने में नीरज झिझकते हुए बोला, हाँ वो कॉफ़ी बना मैं लूँगा, बस बर्तन दे दो। निवेदिता ने बर्तन निकाल कर कॉफ़ी चढ़ा दी। ओ आई एम सॉरी, नीरज ने अटकते हुए कहा। तो निवेदिता ने पूछा, क्यों? वो तुमसे ऐसे रूढ़ सा बर्ताव किया मैंने। नीरज की बात में पश्चाताप था, जिस पर निवेदिता बोली, ओह कोई बात नहीं, माँ ने बताया मुझे आपकी पत्नी। आई एम सॉरी, कॉफ़ी बन गई। निवेदिता ने कप नीरज की तरफ बढ़ाया और जाने लगी। तभी नीरज ने पीछे से कहा, बीए के एग्ज़ाम है तुम्हारे, मुझसे इंग्लिश पढ़ोगी? कमज़ोर हो तुम उसमें। नीरज की बात सुनकर निवेदिता ने हैरानी से मुड़कर देखा। वो तुम अपने कमरे में जोर जोर से पढ़ती हो, तब सुना मैंने, नीरज ने सफाई देते हुए कहा। तो निवेदिता बोली, हाँ यूपी बोर्ड से हूँ ना, तो इंग्लिश समझ में नहीं आती जल्दी, तो पढ़ोगी मुझसे? ये भाई तुम्हारे इतने काम तो आ सकता है? नीरज ने फिर से पूछा। निवेदिता ने नीरज को पहले कभी इतना बोलते हुए नहीं देखा था, तो वो हैरान भी थी और खुश भी थी कि शायद अब नीरज ने उसे इस परिवार का सदस्य मान लिया है। वो यह सब
सोच ही रही थी कि तभी नीरज बोला, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, और अपने कमरे में जाने लगा। तभी निवेदिता ने कुछ मजाकिया ढंग से कहा, इस ट्यूशन के लिए कोई फीस तो नहीं लेंगे ना भैया? इस पर नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लूँगा, रोज़ ऐसी ही एक बढ़िया सी कॉफ़ी। और फिर दोनों हंसने लगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।